गुड मॉर्निंग। आई एम फ्रॉम लोकमान्य तिलक स्कूल, स्टूडेंट्स ऑफ क्लास फिफ्थ। आज हम हिंदी में अपना पाठ 13 शुरू करेंगे जो प्लास्टिक प्रदूषण पे है। इसे एक सहेली लिख रही है जिसे तनीषा अपनी मित्र अपनी प्रिय सखी मनस्वी को लिख रही है। आइए शुरू करते। 6 मार्च जो भी डेट को उसने लिखा होगा। नई दिल्ली, प्रिय सखी मनस्वी। यहाँ पे बच्चों हमेशा सेंडर एड्रेस होता है, जो भी भेजता है उसका एड्रेस होता है, लेकिन संबोधन जिसको आप लिख रहे हैं उसको किया जाता है। इसने भरा नमस्कार, तुम्हारा पत्र मिला और उसके साथ भेजा हुआ उपहार मिला। अपनी प्रिय सखी द्वारा भेजा हुआ उपहार मुझे बहुत पसंद आया। अपनी सहेली को लिख रही है, उसे उपहार के लिए थैंक यू कह रही है। वो उपहार की तारीफ कर रही है। उपहार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्हारा प्यारा सा उपहार पाकर मैं बहुत खुश हुई, परंतु यह देखकर मुझे बहुत दुख हुआ कि इतने सुंदर उपहार को तुमने पॉलिथीन से पैक किया हुआ है। देखिए, उसकी सहेली ने उसको वो भेजा उपहार, लेकिन वो प्लास्टिक में पैक किया, इसलिए उसको ये चीज से नहीं अच्छी लगी। क्या तुम नहीं जानती कि भारत सरकार ने पॉलिथीन पर प्रतिबंध लगा दिया है? सरकार द्वारा उठाया गया यह कदम अत्यंत सराहनीय है। सराहनीय मतलब बहुत ही अच्छा है। आज प्लास्टिक मानव की दिनचर्या का एक अभिन्न अंग बन गया है। जो प्लास्टिक है वो हम लोग की दिनचर्या का एक अंग सा बन गया है। लेकिन प्लास्टिक हमें जितनी सहूलियत प्रदान करता है उतनी ही बीमारी भी फैलाता है। प्लास्टिक के कारण कई बीमारियां हो जाती हैं। प्लास्टिक का निर्माण मानव ने अपनी सुविधा के लिए किया था, किंतु यही प्लास्टिक आज पर्यावरण के साथ समूचे जीव जगत का लिए खतरा बन गया है। इसे इंसान ने अपनी सहूलियत के लिए किया था, परंतु ये जो है ये हमारे लिए खतरा बन चुका है। इसका एक सबसे खराब बात यह है कि ये अन्य पदार्थों के साथ विघटित नहीं होता और कई सालों तक ज्यों का त्यों पड़ा रहता है। कोई भी चीज बच्चों अगर विघटित हो जाती है तो सही रहती है, लेकिन अगर ज्यों की त्यों रहेगी तो वो हमें नुकसान भी पहुंचा सकती है। पूरी दुनिया में प्रति मिनट 10 लाख प्लास्टिक की बोतलों और लगभग 500 अरब प्लास्टिक के बैगों का उपयोग किया जाता है। प्रति मिनट समझ लीजिए। हमारे द्वारा प्रयोग किए जाने वाले प्लास्टिक में से लगभग 50% प्लास्टिक का उपयोग केवल एक बार होता है। अकेले हमारे देश में प्रति 1000 टन प्लास्टिक अपशिष्ट निकलता है। एक अनुमान के अनुसार पूरे विश्व में इतना प्लास्टिक हो गया है कि जिसे पृथ्वी को 5 बार लपेटा जा सकता है। इतनी प्लास्टिक हो गई है, सोच लीजिए। तुमको यह जानकर आश्चर्य होगा कि प्लास्टिक को बनाने के लिए कई जहरीले केमिकल काम में लाए जाते हैं, जिसके कारण यह जहां भी पड़ा रहता है, इससे निकलने वाले जहरीले पदार्थ धीरे धीरे वहां पर बीमारियां और प्रदूषण को फैलाते हैं। देखिए क्या क्या बोल दिया कि जहां पड़ा रहेगा वहीं पे बीमारी आएगी। प्लास्टिक के कुछ दुष्प्रभाव इस प्रकार है। मृदा प्रदूषण। प्लास्टिक विघटन से 500 से 1000 साल तक लगते हैं। प्लास्टिक विघटन की प्रक्रिया में 500 से 1000 साल लगते हैं। इसलिए जब प्लास्टिक भूमि के अंदर गाड़ दिया जाता है तो यह विघटित नहीं हो पाता और जहरीली गैसें जहरीले पदार्थ छोड़ती हैं, जिससे आसपास की भूमि बंजर हो जाती है। ऐसे स्थान पर यदि कोई फसल उगाती है तो उसमें भी जहरीले पदार्थ आ जाते हैं, जो स्वास्थ्य के लिए अत्यंत हानिकारक प्रभाव छोड़ते हैं। नेक्स्ट है आपका वायु प्रदूषण। अक्सर लोग प्लास्टिक के कचरे के समाधान तथा प्रदूषण से बचने के लिए इसे जला देते हैं। देखिए जमीन में क्या होगा, मृदा प्रदूषण, मिट्टी वाली जमीन में अगर गाड़ देते हैं तो उससे जहरीला पदार्थ निकलता रहता है। अगर खेती भी होती है तो उससे खराब हो, पहली बात तो जमीन ही बंजर हो जाती है। अगर खेती भी करते हैं तो उससे जहरीले पदार्थ मिल जाते हैं और वो हानिकारक होते हैं। अब वायु प्रदूषण, अगर इसको जला देते हैं, इस कचरे के साथ प्रदूषण इसे जला देते हैं, किंतु प्लास्टिक बनाते समय जिन जहरीले केमिकल्स का प्रयोग हो सतह जलाते समय वही केमिकल्स हवा में मिल जाते हैं और प्रदूषण का कारण बनते हैं। देखिए वही जहरीले पदार्थ हवा में मिल गया और प्रदूषण का कारण बन गया। प्लास्टिक जलाने से उत्पन्न धुएं में ज्यादा
देर तक सांस लेने की कई खतरनाक बीमारियां हो सकती हैं। इससे सांस की भी बीमारी हो जाती है। नंबर 3, जीव जगत पर दुष्प्रभाव। प्लास्टिक से ज्यादातर ऐसी वस्तुएं बनाई जाती हैं जिन्हें उपयोग के बाद कचरे में फेंक दिया जाता है, जहां खाने का बचा कुचरा सामान पड़ा रहता है। प्लास्टिक से ऐसी चीजें बनाती हैं जहां उपयोग के बाद कचरे में हम लोग फेंक देते हैं और बचा खुला सामान भी पड़ा रहता है। कई पशु खाने की वस्तुओं के साथ ही प्लास्टिक भी खा जाते हैं और यह उनकी श्वास नली में फंस जाता है, जिससे उनकी मृत्यु हो जाती है। देख लीजिए कितना हानिकारक है प्लास्टिक। ठीक है, कचरे में फेंका गया प्लास्टिक बारिश के पानी के साथ बहकर नदी नालों और अंत में महासागर में चला जाता है। हर वर्ष लगभग 1.3 करोड़ टन प्लास्टिक का कचरा समुद्र में पहुंच के समुद्री जीवों के लिए खतरा उत्पन्न करता है। कई समुद्री जीव इसे खाना समझकर खा लेते हैं, जिसके कारण उनके फेफड़े या श्वास नली में फंस जाता है और उनकी मृत्यु हो जाती है। देख लीजिए, अगर पानी में बहता है तब कितना वो हो गया, नदी नालों में बह के सागर में चला गया और प्रतिवर्ष 1.3 करोड़ टन समुद्र में मिलता है। ठीक है, इसे अगर कोई जीव जंतु खा लेता है तो उससे उसकी मृत्यु तक हो जाती है। इससे जहरीले पदार्थ निकलकर जल में घुलते रहते हैं और लगातार उसे प्रदूषित करते हैं। समुद्री जीवों की संख्या लगातार कम होने के कारण भी यही है। इसी कारण समुद्री जीवों का संख्या कम हो गई है। मानव जीवन पर प्रभाव। क्योंकि प्लास्टिक का उपयोग मानव द्वारा ही सबसे अधिक किया जाता है, इसलिए इसके दुष्प्रभाव भी मानव पर ही सबसे ज्यादा पड़ते हैं। जन्म से ही उसके हाथों में प्लास्टिक थमा दिया जाता है। छोटे बच्चे दूध की निप्पल के लेकर डायपर, देखिए मानव जीवन पे कैसा असर करता है। प्लास्टिक का उपयोग मानव द्वारा किया जाता है, सबसे ज्यादा उसी पर असर पड़ता है। जब छोटे बच्चे होते तो हम लोग उसको प्लास्टिक थमा देते, दूध की बोतल, निप्पल, डायपर, खिलौने सब आदि सभी प्लास्टिक के होते हैं। अपने पूरे जीवन में मानव प्लास्टिक से ही सबसे ज्यादा घिरा है। इस प्रकार प्लास्टिक में प्रयुक्त जहरीले केमिकल जीवन भर उस पर अपना असर डालते रहते हैं। कई बार प्लास्टिक की वस्तुओं के कारण नालियों का प्रवाह रुक जाता है। कुछ वर्ष पहले मुंबई में प्लास्टिक के कचरे के कारण नालियों का बहाव रुक गया था और आधा मुंबई शहर बाढ़ की चपेट में आ गया था। देखिए, नालियों में चली गई पन्नी जिससे पानी बहा नहीं और आधा मुंबई बाढ़ की चपेट में आ गया था। शायद अब तक तुम समझ चुकी होगी कि प्लास्टिक प्रदूषण की समस्या कितनी विकराल रूप धारण कर चुकी है। यह सभी प्राणियों के स्वास्थ्य, पर्यावरण के सबसे बड़ा खतरा बना है। आप लोग ने भी सुना ये कितना खतरनाक है। मानव जीवन का विकास सही और स्वच्छ वातावरण में ही संभव है। इस प्रदूषण को दूर करने के लिए हम पहल करनी होगी, अन्यथा हमारा ही जीवन खतरे में पड़ जाएगा। जब भी हम कोई सामान खरीदने जाएं तो अपने साथ कपड़े का या जूट का थैला अवश्य ले जाएं। कागज या थैले थैलियों का अधिकांश प्रयोग करें। प्लास्टिक से बनी हुई ऐसी वस्तुओं का इस्तेमाल से बचें जिसका एक बार प्रयोग करके फेंकना पड़े। खाने की व... खाने की वस्तुओं के लिए स्टील या मिट्टी के बर्तनों को प्राथमिकता दें। प्लास्टिक के इस प्रकार के सामान चुनें जिनको रिसाइकिल करना आसान हो। आशा है कि तुम मेरी बात अवश्य समझोगी और अपने सहपाठियों व अन्य लोगों को प्लास्टिक के दुष्प्रभाव पर बात करोगी, ताकि वे भी इस समस्या को समझकर प्लास्टिक का कम से कम इस्तेमाल। बच्चों, हमें ना के बराबर प्लास्टिक का इस्तेमाल करना चाहिए। ये पत्र लिखा तनीषा ने था। ये शब्द ज्ञान है, इसे आपको याद करना है। ये प्रश्न उत्तर है। मनस्वी ने तनीषा को पत्र क्यों लिखा? उल्टा है, मनस्वी को तनीषा ने पत्र लिखा। ठीक है, इसको ठीक कर दीजिए।
ठीक है, आप कारण बताते हुए पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। इसको मैं ओरल बता रही हूँ, आप अपनी भाषा में लिखेंगे। तनीषा ने मनस्वी को पत्र लिखा था क्योंकि उसने उसको जन्मदिन पे बहुत सुंदर उपहार भेजा था, इसलिए। ठीक है। प्लास्टिक प्रदूषण को लगा रोकना अति आवश्यक है क्योंकि प्लास्टिक से हमें बहुत हानि होती है। तनीषा मनस्वी द्वारा हुआ भेजा हुआ उपहार पाकर दुखी हो गई। क्यों? क्योंकि वह प्लास्टिक पन्नी में रैप था या पैक था या लिपटा हुआ था। प्लास्टिक मानव जीवन का अभिन्न अंग बन गया है क्योंकि समाज के हर तरफ हमें प्लास्टिक, हर वस्तु प्लास्टिक की बनी हुई है। हम लोग बचपन से लेकर जीवन काल तक प्लास्टिक का प्रयोग करते हैं। प्लास्टिक से निकले जहरीले पदार्थ धीरे धीरे मानव जीवन का स्वास्थ्य खराब करते हैं। सोच कर लिखिए ऐसे और कौन कौन से कारण है जिससे मानव का स्वास्थ्य खराब होता है, बताइएगा इसमें। ठीक है। और इसी के साथ आपका पार्ट 13 खत्म हो गया। ऑल ऑफ यू कंप्लीट योर वर्क। गुड डे।